कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात, महाराष्ट्र की सीमाओं से लेकर अरुणाचल की सीमाओं तक, भारतवर्ष में जो सामान्य मुर्गी पालक भाई है उसके मन में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि बरसात का मौसम आ चुका है और ऐसी परिस्थितियों में बरसात के मौसम में हमारी मुर्गियां बारिश में भीगकर बीमार होकर यहाँ पर मर रही है। तो यह सवाल उपस्थित होता है कि ऐसा कोई उपाय है क्या जिसके माध्यम से बरसात में मुर्गियां भीगने के बावजूद भी बीमार होकर ना मरे। तो उदय लाड आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता है इंडियन मुर्गी पालन इस चैनल के माध्यम से। और आज के इस वीडियो में मैं आपके मन मस्तिष्क में जो सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न हुआ है उसका ही जवाब देने वाला। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि बरसात के मौसम में जब हम फ्री रेंज में मुर्गियां छोड़ते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में जो हमारी मुर्गियां होती है बारिश के कारण भीगते हैं, और जब बारिश के कारण मुर्गियां भीगते हैं तो उसके बाद हमारी जो मुर्गियां है वह वहां पर बीमार होकर एक एक करके मरने लगती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में बरसात की वजह से, भीगने की वजह से मुर्गियां जो बीमार होकर एक्सपायर होती है, तो ऐसा कोई उपाय है क्या कि जिसका इस्तेमाल करने से बरसात के मौसम में मुर्गियां भीगने के बावजूद बीमार होकर यहाँ पर ना मरे। तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले और अधिक जानकारी लेने वाले हैं, और एक ऐसा उपाय आपको बताने वाला हूं कि जिस उपाय का इस्तेमाल करने से बरसात के मौसम में हमारी मुर्गियां भीगने के बावजूद बीमार होकर यहां पर 100% मर नहीं जाएगी। तो यह उपाय जानने के लिए कृपया इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अब अंत तक देख लीजिए। मुझे लगता है कि वीडियो अंत तक देखते हुए यदि आपको आ जाएगा पसंद तो ज़रूर कर दीजिए वीडियो को लाइक, और किसान दोस्तों तक और मुर्गी पालक भाइयों तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिए। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि वीडियो को शेयर करने के लिए कृपया पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यह सोशल मीडिया के जो साधन है तो इनका इस्तेमाल करते हुए ज़रूर इस वीडियो की लिंक को यहाँ पर कर दीजिए एक बार आप सभी शेयर। अब सवाल उत्पन्न होता है कि आप लाइक तो करते हो और वीडियो को शेयर करते हो, लेकिन मुझे यह बात पता नहीं है और हजम भी नहीं होती है कि आप सब्सक्राइब करना क्यों भूल जाते। जितनी लाइक है, जितने शेयर है, उतना आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में मुर्गी पालक भाइयों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि मुर्गी पालक भाइयों और किसान दोस्तों, आपसे मैं यहाँ पर गुजारिश करता हूँ कि आप सभी को मैंने अपना माना है और आखिरी सांस तक आप सभी को मैं अपना ही मानता रहूँगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य यहाँ पर मानते हो तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब तो कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए, जहाँ पर आपको लाल रंग का सब्सक्राइब का निशान दिखाई देगा, उस निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिए, जिसके माध्यम से आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहेगा अब यहाँ पर समय समय पर। तो मुर्गी पालक भाइयों के मन का जो फिलहाल का है यह सबसे बड़ा सवाल कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात, महाराष्ट्र की सीमाओं से लेकर अरुणाचल की सीमाओं तक, भारतवर्ष का सामान्य मुर्गी पालक भाई परेशान है कि बरसात के मौसम में जैसे ही मुर्गियों को वह फ्री रेंज में छोड़ता है तो मुर्गियां बरसात में बारिश की वजह से भीग जाती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वह मुर्गियां बीमार होती है और उसके बाद एक एक करके मुर्गियां मर जाती है। हर साल ऐसा होता है, इसकी वजह से सामान्य मुर्गी पालक भाइयों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है दोस्तों जानकारी प्राप्त करने वाले हैं उस उपाय के बारे में कि जिस उपाय का इस्तेमाल करने से बरसात के मौसम में यदि मुर्गियां बारिश की वजह से भीगती है फिर भी मुर्गियों पर किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं आएगी, जिससे आपके फार्म का मॉर्टिलिटी रेट बरसात के मौसम में इस साल रह जाएगा दोस्तों 0। तो यह जानकारी आपको दूं उससे पहले सामान्य मुर्गी पालक भाइयों के लिए फिलहाल की सबसे बड़ी खुशखबर है कि आज तक मुर्गी पालन के व्यवसाय के बारे में सटीक जानकारी देने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था, लेकिन यहाँ से आगे मुर्गी पालन के व्यवसाय के बारे में सटीक जानकारी खुद मैं दूंगा, मैं समझाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, और हमारे साथ जुड़कर आप भी कमा सकते हैं लाखों का मुनाफा, क्योंकि
आपके लिए लेकर आए हैं हम घर बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग, जिसके माध्यम से आपको यहाँ पर उत्पादन से लेकर बिक्री तक सटीक मार्गदर्शन मिलेगा, जिस मार्गदर्शन को प्राप्त करके बहुत ही आसानी से आप लाखों का मुनाफा प्राप्त कर सकते हो। लेकिन हमारे साथ आप किस प्रकार से जुड़ सकते हो और कौन से हैं हमारे मुख्य उद्देश्य और उद्दिष्ट आपको पहले समझाता हूँ। उसके बाद आपको ठीक लगे तो जुड़ जाइए, नहीं लगे तो छोड़ दीजिए, किस पर कोई जोर जबरदस्ती यहाँ पर नहीं। मुर्गी पालक भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी क्या है कि हमारे 5 उद्दिष्ट जान लीजिए। हमारा पहला उद्देश्य क्या है दोस्तों कि हमारे पास जो मुर्गियां हैं, चूजे हैं, उन पर किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी ना आए, इसलिए उनका टीकाकरण समय समय पर हमें करना चाहिए। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में उनका टीकाकरण कब और किस प्रकार से करना चाहिए, तो इसके बारे में सटीक जानकारी हम देंगे। और टीकाकरण करने के बावजूद यदि हमारी मुर्गियों पर कोई बीमारी आती है तो तत्काल प्रभाव से उस बीमारी को पहचान कर दवा पानी करना, ताकि हमारे फार्म का मोर्टेलिटी रेट 100% रह सके यहाँ पर कम। यह पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या है कि हमारी जो देसी मुर्गियां है, हमारी जो क्रॉस मुर्गियां है, तो उनका सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों खर्चा फीड के तौर पर होता है। तो हमारे पास ऐसी संकल्पनाएं है कि जिसका इस्तेमाल करने से आपके पास जो मुर्गे और चूजे हैं उनका फीड का खर्चा 80% तक कम हम करवाने में आपकी सहायता करेंगे, यानी कि आपका 80% फीड का खर्चा घट जाएगा। तीसरा है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कि चूजे निकालने वाली मशीन का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ों का प्रोडक्शन करना, और जो कुछ चूजे तैयार होंगे उनको बड़ा करते हुए उनकी ब्रूडिंग, फीडिंग, वैक्सीनेशन किस प्रकार से करना, ताकि आपको बहुत बहुत हो सके फायदा। चौथा जो उद्देश्य होगा दोस्तों, तो यह उद्देश्य क्या है कि आपके पास जो देसी मुर्गियां है, मुर्गे है, चूजे, तो इनका तेज गर्मी से, कड़ाके की सर्दी से, आंधी तूफान से, बेमौसमी बारिश से, ओलावृष्टि से, जंगली पशु पक्षियों से बचाव हो, इसके लिए आदर्श और मजबूत शेड चाहिए। तो यह आदर्श और मजबूत शेड किस प्रकार से हमें निर्माण करना है, इसके बारे में जानकारी, जिससे हमारे समय की बचत होगी, पैसों की बचत होगी, जगह की बचत होगी, तो इसके बारे में सटीक मार्गदर्शन किया जाएगा। पांचवा और आखिरी उद्देश्य, आपके पास तैयार होने वाली देसी मुर्गी, देसी मुर्गा, देसी अंडा, देसी चूजा, इसकी मार्केटिंग कब, कहां और किस प्रकार से करें, इसके बारे में सटीक जानकारी, ताकि उत्पादन से लेकर बिक्री तक आप सभी को सटीक मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे लाखों का मुनाफा प्राप्त करने का आपको अवसर प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको भी उपरोक्त जानकारी समय समय पर चाहिए तो आज ही आप इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए आप कॉल कीजिए यहाँ पर 84 21 82 62 62 इस नंबर पर। जैसे ही आप कॉल करोगे मैं फ़ोन उठाऊंगा, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है दोस्तों विस्तार से जानकारी दूंगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए व्हाट्सअप नंबर 84 21 82 62 62 पर आपको आपका पूरा नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड, नहीं तो आधार कार्ड का अगला पिछला फोटो भिजवाना है। इतनी जानकारी जैसे आप भेजोगे मैं आपको मेरा फोन पे, गूगल पे नंबर 82 65 028 4 826 5 0 भेजूंगा। इस पर 500 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट भेजिए, ताकि केवल 500 रुपये मासिक शुल्क पर उत्पादन से लेकर बिक्री तक आपको सटीक मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे लाखों का मुनाफा कमाने का आपको यहाँ पर अवसर प्राप्त हो जाएगा। सच में करना हो देसी मुर्गी पालन, कमाना हो लाखों का मुनाफा, तो आज इंडियन मुर्गी पालन का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ जाए। जुड़ने के लिए कॉल कीजिए, मुझसे संपर्क नंबर है दोस्तों 84 21 82 62 62। तो देखिए दोस्तों, आज अब जो आपने टाइटल देखा, थंबनेल देखा, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपके सामने जो मुर्गियां है उसको आप फ्री रेंज में छोड़ते हो बरसात के मौसम में, फिर मुर्गियां भीगती है, भीगने के बाद वो बीमार होती है, एक एक करके मर जाती है और हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। हर साल यही होता है। लेकिन आपको ऐसे कुछ उपाय बताऊंगा कि जिसका इस्तेमाल करने से बरसात के मौसम में मुर्गियां भीगने के बावजूद भी बीमार नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उपाय भीगने के बाद करने हैं कुछ, और कुछ उपाय भीगने से पहले करने। जैसे कि आपको पता है कि मुर्गियां बाहर छोड़ने के बाद भीगने वाली, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या करना है दोस्तों, एक डोसेस को फॉलो करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों कि मुर्गियां भीगने से पहले आपको ओस्ट्राइट और वाइमेरोल का घोल दिलाना है। आपको अगर पता चलता है कि मुर्गियां अभी भीगने वाली, क्योंकि बादलों का जमावड़ा आ चुका है, कभी बरसात हो सकती है, तो वहां से आपको क्या करना है, ओस्ट्रोवेट और वाइमेरोल दोनों को इकट्ठा करना है। 1 लीटर में 1.5 ml वाइमेरोल, 1.5 ml ओस्ट्रोवेट को मिलाना है, और आपको कंटिन्यूअस जब तक बादल है, जब तक बरसात है, उनको पिलाना है। और उसके साथ ही दोस्तों
आपको क्या करना है, समय समय पर लेक्सिन पाउडर, समय समय पर ब्रोटॉन लिवर टॉनिक और समय समय पर जो है दोस्तों आपको दूसरी जो औषधियाँ हैं उनका इस्तेमाल करना है। तो यह करने से मुर्गियों के शरीर के अंदर बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाएगी, जिसके माध्यम से बहुत सहजता से हमारी मुर्गियाँ बीमारी का शिकार नहीं हो पाएगी। उसके बाद दोस्तों अगली जो महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये बीमारी जो है दोस्तों हमें होने से पहले यानी कि भीगने से पहले करने की जो है दोस्तों उपाय होना। उसके बाद मुर्गियां जब भीगती है तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या करनी है दोस्तों कि जब मुर्गियां शेड में आ जाए तो हमें शेड का दरवाज़ा बंद कर देना है और उसके बाद जो है दोस्तों जो कुछ लाइट्स है उनकी संख्या बढ़ाकर लाइट को ऑन कर देना है, ताकि जल्दी से जल्दी मुर्गी सूख पाएगी, ताकि जो मुर्गी भीगी है तो उसका असर मुर्गियों के शरीर के अंदर के पार्श्व भाग पर ना हो। उसके बाद दोस्तों मुर्गियों को आपने क्या किया है कि चलो सुखा दिया है, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना है दोस्तों कि मुर्गियों को शरीर के अंदर की जो गर्मी है उसको बढ़ाना होगा। इसलिए आपको हर दिन 1 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ मिक्स करके गुड़ पानी उसको पिलाना है, ताकि गुड़ की जो गर्मी उसमें सहायता करे। और आपको हर मुर्गी के पीछे 10 ग्राम लहसुन हर दिन यहाँ पर देना है। उसी के साथ साथ दोस्तों और एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो धान का छिलका यानी नीचे का लीटर है, अभी तक आपने नहीं बदला होगा तो बरसात के मौसम में आपको लीटर जो पुराना है उसे बदल देना है, ताकि कुछ बूंदे मुर्गियों के परों में वगैरह हो तो वो नीचे जब आएंगी तो वो वहाँ पर धान का छिलका जो लीटर है वो सोख लेगा, जिसके माध्यम से शेड के अंदर का वातावरण सूखा रहेगा, जिससे मुर्गियों को बीमारी का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो यह उपाय है दोस्तों। इस प्रकार से उपाय करने से मैं आपको 100% कह सकता हूं कि मुर्गी बरसात में भीगने के बावजूद भी मुर्गियों को कोई तकलीफ नहीं होगी। इक्का दुक्का मुर्गी छोड़ दे तो बाकी मुर्गियां तंदुरुस्त रहेगी, बीमार होकर एक्सपायर जरूर नहीं होगी। तो ऐसे में दोस्तों यह जानकारी अपडेटेड स्वरूप में आपको जब मिलेगी तो आपकी भी जो दिक्कतें कम होगी, लेकिन ऐसे में आपको यह जानकारी समय समय पर मिलनी चाहिए। तो इसी के लिए हम लेकर आए हैं इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम उत्पादन से लेकर बिक्री तक आपको सटीक मार्गदर्शन देते हैं दोस्तों। और हमारे साथ जुड़कर आप लाखों का मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हो। अगर हमारे साथ जुड़कर लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है तो आप कॉल कीजिए 8421826262 पर। जैसे ही कॉल करोगे मैं फ़ोन उठाऊंगा, विस्तार से जानकारी दूंगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 8421826262 पर आपको आपका पूरा नाम, 6 अंकों का पिन कोड, नहीं तो आधार कार्ड का अगला पिछला फोटो भिजवाना है। इतनी जानकारी जैसे ही आप भेजोगे उसके बाद मैं आपको मेरा फोन पे गूगल पे नंबर 826508486082884846 भेजूंगा। बस इस पर 500 रुपये का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ताकि केवल 500 रुपये के मासिक शुल्क पर उत्पादन से लेकर बिक्री तक आपको सटीक मार्गदर्शन मिलेगा। इस मार्गदर्शन की वजह से लाखों का मुनाफा कमाने का रास्ता आपका खुल जाएगा। सच में करना है देसी मुर्गी पालन, कमाना है लाखों का मुनाफा, तो आज ही इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ जाए। जुड़ने के लिए कॉल कीजिए 8421826262 इस नंबर पर। तो दोस्तों इसी के साथ साथ आपको क्या करना है कि मुर्गियों के शरीर के अंदर का पानी का प्रतिशत घटाने के लिए जो है दोस्तों सूखा फीड जितना ज़्यादा आप दे सके उतना। जब मुर्गी भीगती है तो उसे गीला फीड नहीं देना है। गीला फीड देने से मुर्गियों के शरीर के अंदर का पानी का प्रतिशत बढ़ जाएगा, जिससे मुर्गियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती। यह उपरोक्त उपाय करके मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बरसात के मौसम में मुर्गियां यदि भीग जाए तो भी भीगने के बावजूद मुर्गियों पर बीमारी नहीं आएगी, मुर्गियों का मोर्टेलिटी रेट कम रहेगा, मुर्गियां नहीं मरेगी। तो इसके माध्यम से आपका बहुत बड़ा नुकसान होने से आप बच जाएंगे। तो दोस्तों यह पूरी जानकारी थी जिसमें आज हमने देखा कि बरसात के मौसम में अगर मुर्गियां भीगने के बावजूद भी आपको बीमारी से बचाना हो, मोर्टेलिटी रेट को घटाना, तो दोस्तों उपरोक्त उपाय कीजिए, जिसके माध्यम से किसी भी दिक्कत का आपको सामना करना नहीं पड़ेगा। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। पसंद आया होगा वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक यह वीडियो पहुंचने के लिए शेयर कर दीजिए। और आप सभी को मैं यहाँ पर जो है दोस्तों हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि आप सभी को मैंने अपना माना है, आखिरी सांस तक अपना ही मानता रहूँगा। यदि आप भी मुझे अपना घर का सदस्य माने, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लिए वीडियो के दाएं तरफ निचली साइड में आ जाए, वहाँ पर आने के बाद दिखाई देना लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करते ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहेगा समय समय पर। मुर्गी पालक भाइयों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर आपका दोस्तों आप सभी को चाहिए थे चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर सदैव मिलता रहेगा। तब तक के लिए हर मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में उदय लाड मानता है तेजी से बहुत बहुत आभार।